ओके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन 7.1 का, जिसमें हमें देखो एक लाइन बताई है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए कौन सा? ये एंगल ए है और ये लाइन एल इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी। दूसरी बात बताइए, बी पी बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। देखो एल पॉइंट, एल लाइन पर बी कोई पॉइंट है और यहां से बीपी और बी क्यू दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम बी टू द आर्म्स ए, आर्म्स ऑफ द एंगल ए। एंगल ए की आर्म्स पर ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। हमें शो क्या करना है? शो करना है ए पी बी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ए क्यू बी के। इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। तो उसको हम करते हैं, पहले इसके नाम लिख देते हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए ए पी बी और ए क्यू बी। ए कॉरस्पॉन्डिंग है ए के, पी कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के और बी कॉरस्पॉन्डिंग है बी के। तो इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या बता सकते हैं? पहली बात कि देखो बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। इस पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी पी ए या फिर हम ये कह सकते हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी। क्यों होगा ये दोनों बराबर? क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं ना, बीपी और इज परपेंडिकुलर टू एपी। इसी तरह से बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। तो ये ईच 90 डिग्री की वजह से दोनों बराबर हो गए। दूसरी बात हमें ये कहिए कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए ये रहा, इसका बाइसेक्टर है ये लाइन एल। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। लाइन एल एंगल ए को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट है। तो इस वजह से हम ये दोनों एंगल बराबर बता देंगे, बिकॉज दिस इज गिवन। ये गिवन है कि गिवन क्या है? गिवन है एल इज बाइसेक्ट। गिवन क्या है? एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। तीसरी बात, क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें तीन पार्ट्स बताने जरूरी हैं। दो पार्ट हम ये बता चुके हैं, दो एंगल्स ये बता चुके हैं। तीसरा पार्ट क्या होगा? यहां पर देखो ए पी बी में ए बी और ए क्यू बी में ए बी, ये जो साइड है ए बी ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी। तो यहां पर जो कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम अगर बताएंगे तो ए बी ही बताएंगे। तो ये हो गया कॉमन साइड। तो तीन पार्ट हमारे पास हो गए। अब ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी होगी? पांच कॉन्ग्रेंसी जो हमने पढ़ी हैं, ये ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ए क्यू बी बाय, पांच कॉन्ग्रेंसी में से कौन सा होगा? ये देखो एंगल
एंगल साइड। देखो ये एंगल और ये साइड, इस साइड के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इसमें होगी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ होगा बाय CPCT, BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, या फिर ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A की आर्म से ये पॉइंट A पॉइंट B इक्वल डिस्टेंस पर होगा, जो कि सेम पॉइंट है कि BP इज इक्वल टू BQ है। तो ये हमारा आंसर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन।